हामिद रजा साहब इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। हामिद साहब, अब क्या होगा? आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ जा सकते हैं? अब आप कौन सा दर खटखटाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर तो हम किसी का नहीं खटखटाते भाई, दर जिसकी जात का है बस वो अल्लाह और उसके रसूल का दर खटखटाया जाता है। लेकिन जाहिर है अपने एक लीगल रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है अदालत में जाने की, और उसके ऊपर हम अदालत में जाएंगे। और देखिए, मैं इसके अंदर सिर्फ दो बातें अर्ज कर दूं। जिन ग्राउंड्स के ऊपर ये फैसला दिया गया है उसके अंदर एक ग्राउंड तो उन्होंने जाहिर ये रखी है कि हमने प्रायोरिटी लिस्ट अपनी जमा नहीं करवाई थी, जो कि हम खुद कहते हैं कि हमने जनरल इलेक्शन से पहले जमा नहीं करवाई थी, चूंकि हम बहसीयत अलाए विद पीटीआई हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। तो इसलिए हमने अपनी सेपरेट प्रायोरिटी लिस्ट उस वक्त जमा नहीं करवाई थी इलेक्शन से पहले, और हमारी खवातीन भी मखसूस नशिस्त पर वो तहरीक इंसाफ की ही लिस्ट में शामिल थी। लेकिन इसके अंदर प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके अंदर केपीके का बाप पार्टी का प्रेसिडेंट था, और वहां पर तो सिचुएशन ये थी कि बाप पार्टी उस वक्त ईसीपी में रजिस्टर्ड भी नहीं थी। हम तो फिर ईसीपी में रजिस्टर्ड है, हमने 13 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, 18 का कंटेस्ट किया, इस मरतबा हम अलायंस के अंदर चले गए। तो हमारा केस उनसे भी मजबूत था कि वहां से आज़ाद उम्मीदवार जीत के बाप पार्टी में शामिल हुए, और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर नया शेड्यूल भी जारी किया गया, और फिर उन्हें मखसूस नशिस्त भी अलॉट की गई। इसी तरीके से लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में अकलियतों के हवाले से लिस्ट जमा ही नहीं करवा सकी थी। तो दोबारा जब सीटों की तादाद के हवाले से न सिर्फ वो लिस्ट जमा करवाने की इजाज़त दी गई, बल्कि शेड्यूल अनाउंस करके वो 3 अकलियतों की नशिस्तें भी अलॉट की गई। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला ऑलरेडी मौजूद है इस हवाले से कि अगर कोई पार्टी लिस्ट जमा ना करवा सके, उसका कतन ये मकसद नहीं है कि आप उसका हक किसी और को दे दें। तो इसलिए उस वक्त भी लिस्ट जमा करवाई गई। एक और चीज, बैरिस्टर अली जफर साहब जिस वक्त कोर्ट रूम में आर्ग्यू कर रहे थे, तो मैं चूंकि खुद वहां पर मौजूद था, तो उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि ये जो पार्टियां क्लेमेंट बन के आ गई हैं कि माले गनीमत के तौर पर ये लिस्टें सीटें हमें अलॉट कर दी जाएं, तो आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और इस बात के ऊपर उस वक्त इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने इस बात पर एग्री किया था कि आइन और कानून के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है कि ये नशिस्तें किसी और पार्टी को अलॉट कर दी जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि आज का फैसला गैर कानूनी भी है और गैर आइनी भी है, और सबसे बढ़कर ये कि आइन सुप्रीम है, रूल्स एंड प्रोसीजर आइन के तहत होते हैं। आइन ये कहता है कि मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, रूल्स एंड प्रोसीजर फिर शेड्यूल जारी करने का बताते हैं। तो रूल्स एंड प्रोसीजर की वायलेशन के ऊपर चूंकि प्रीवियस प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन तो हामिद रजा साहब मेंबर इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरवाना ने तो इख्तिलाफी नोट भी लिखा है, और उसमें ये कहा है कि ये मखसूस जो नशिस्तें हैं वो बाकी सियासी जमातों में भी तकसीम नहीं की जाएंगी। जी बिल्कुल, ये बरवाना साहब ने उस वक्त, सिर्फ बरवाना साहब बल्कि इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान ने इस बात के ऊपर एग्री किया था कि आइन और कानून के अंदर ये नशिस्तें किसी और पार्टी को देने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये आर्गूमेंट जब वहां पर हुआ तो उनका इस बात पर इत्तेफाक राय मौजूद था। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह जनरल इलेक्शंस के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते हुए हमारा हक गस्ब किया, धांधली करके हमें हरवाया गया, हमारे रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया गया, और उनकी मैनिपुलेशन का सिलसिला आज के दिन तक जारी है। और अब तो स्ट्रैटेजी क्या होगी हामिद रजा साहब? अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और सदारती इंतखाबात जो और सेनेट के जो सेशन होने हैं उसको रोका जाए। जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और अली जफर साहब चूंकि इस मामले पे और वैसे भी हमारी लीगल टीम को हेड कर रहे हैं, तो उनकी जो राय है वही फाइनल और हतमी राय है। मैं चूंकि सफर में था, इस्लामाबाद से बाहर था, अभी वापस आ रहा हूं, लेकिन ये प्रिंसिपली चीज एग्रीड है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे इस फैसले के। और हामिद रजा साहब, कितनी उम्मीद है आपको कि आपको इलेक्शन कमीशन से तो इंसाफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगी और उसके ऊपर स्टैंड भी लेगी और ये सीटें आपको वापस मिलेंगी? कितने % आपको इस पर इत्तेफाक है? भाईजान देखिए, उम्मीद के सर पर दुनिया कायम है। मैं अब आपको ये तो नहीं बता सकता कि कितने % उम्मीद है। आपको पता ही है जो कुछ हमारे साथ हो रहा है गुज़श्ता 2 साल से, और हर फोरम के ऊपर हो रहा है, अदालतों में भी जिस तरीके से अजीब व गरीब फैसले आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब फैसला आपके खिलाफ हो या आपके हक में हो, इन बोथ केसेस आपको अदालत का फैसला तस्लीम तो करना चाहिए। बहसीयत एक अच्छे शहरी के फैसला तो हम कबूल करेंगे जो भी होगा।
امید کے سر پہ دنیا قائم ہے. میں صرف اس کا یہ رسپونڈ کر سکتا ہوں, میں یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ کیا امید ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے.